चिड़िया का बेटा विदेश में पढ़ने गया हुआ था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजा था, मगर उसके बेटे ने विदेश जाकर अपनी मम्मा को बताए बिना ही शादी कर ली थी। टूनी, हमने शादी तो माँ को बताए बिना ही कर ली, मगर अब हमें माँ के पास जाना चाहिए। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैंने अपना जीवन शहर में गुजारा है। मैं तुम्हारी माँ के टूटे फूटे घर में नहीं रह सकती। अगर जाना है तो अकेले ही चले जाओ, मैं तो यहाँ ही रहूंगी। कुकू अपनी पत्नी से जब भी घर वापस जाने की बात करता तो वो उसे ऐसा ही कह रही। दूसरी तरफ उसकी माँ हर रोज शाम को देर तक बैठी अपने बेटे का इंतजार करती रहती। चिड़िया, अब नहीं लौट कर आने वाला तुम्हारा बेटा, और जो पैसे तुमने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए मुझसे लिए थे, अब वो पैसे भी मुझे वापस कर दो। गोरी बहन, आएगा, मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा, बस मुझे आप कुछ दिन का समय दे दें। अगर 2-4 दिनों में मेरे पैसे तुमने ना लुटाए तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुकू मेरे बेटे, अब तो लौट आओ। जब मैं मर जाऊंगी तो क्या फिर तुम लौट कर आओगे? दूसरे दिन लूसी कबूतरी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया, अगर तुम अपने बेटे की आस पर बैठी रहोगी तो कुछ ही दिनों में गोरी कौवी तुम्हें इस घर से भी निकाल देगी। लूसी बहन, मैं कहाँ से पैसे लाऊं और कैसे गोरी के पैसे वापस करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया, कोई काम करो, मैं तो कहती हूँ तुम अपने घर के पास में ही फ्रूट चाट की रेहड़ी लगा लो। सुना है इस काम में अच्छा मुनाफा है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर उसी दिन लूसी के कहने पर चिड़िया जंगल में फ्रूट चाट की रेहड़ी लगा लेती है। शाम तक चिड़िया फ्रूट चाट बेचती है। उसकी फ्रूट चाट बहुत स्वादिष्ट थी, उसे अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे कुछ ही दिनों में चिड़िया कुछ पैसे जमा कर लेती है। गोरी कौवी को उसका कर्ज चुका देती है। गोरी बहन, मैं ना कह रही थी कि मैं आपके पैसे जरूर लुटा दूंगी। इस उम्र में काम कर रही हो, तुम्हारे बेटे को तो शर्म ना आई, लौट कर आया ही नहीं। गोरी बहन, जो भाग्य में हो वो होकर रहता है। शायद मेरे भाग्य में ही यही लिखा था। चिड़िया दिन रात मेहनत से काम करती है और काफी सारे पैसे जमा कर लेती है। एक दिन मिठू तोता किसी काम से शहर जाता है। उसे रास्ते में कुकू और उसकी पत्नी मिल जाते हैं। कुकू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत रोई वो बेचारी। गोरी कौवी उसे बहुत तंग करती थी। तो क्या माँ ने गोरी के पैसे वापस कर दिए? हाँ, तुम्हारी माँ ने जंगल में फ्रूट चाट की रेहड़ी लगाई है, उसे बहुत मुनाफा होता है। अब तो तुम्हारी माँ के पास ढेर सारे पैसे हैं। पैसों का सुनकर कुकू की पत्नी टूनी बहुत खुश होती है। माँ इस उम्र में पैसे क्या करेगी? चलो कुकू, हम भी माँ के पास ही जाते हैं। फिर दूसरे दिन कुकू और उसकी पत्नी वापस जाते हैं। कुकू की माँ कुकू को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत मसरूफ हो गया था, इसलिए आ ना सका। बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। कुछ मजबूरी थी माँ, इसलिए मैंने आपको बताए बिना ही शादी कर ली। फिर कुकू की माँ अपनी बहू से बहुत प्यार करती है और उसे अपना सोने का हार देती है। ये लो बेटी, ये हार मैंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ था। ये हार तो बहुत कीमती है माँ जी। मेरे पास और भी बहुत कुछ है बेटी, अपनी बहू के लिए। रात को कुकू की पत्नी जाग रही थी। कुकू और उसकी माँ सोए हुए थे। कुकू की पत्नी तो सासू माँ के पैसों के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो उठती है और अपनी सास की अलमारी खोलकर सारे पैसे एक थैली में डाल लेती है।
मैं यहाँ से भाग जाती हूँ और शहर जाकर अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। ये सोचकर टूनी घर से निकलती है। थोड़ी ही दूर लूसी अपने घर की खिड़की में से उसे देख लेती है और उसे रोक लेती है। इस थैले में क्या है? क्या तुम अपनी सास के घर से ही चोरी करके जा रही हो? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लूसी उसे पकड़कर चिड़िया के पास ले जाती है। बहू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप ऐसा भी कर सकती हो। चिड़िया, ये तो अब तक शहर भी पहुंच गई होती अगर मैं इसे ना रोकती। बेशरम, तूने मेरी माँ के पैसे चुराए, चली जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, ये मेरी बहू है, इसे यहाँ से ना भगाओ। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, ये इसी घर में रहेगी। ये सुनकर टूनी रोने लग जाती है और अपनी सास और पति से माफी मांगती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी की जिंदगी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने रिश्तों से प्यार करें। सुबह सवेरे ही किसान की पत्नी मटके में ठंडा पानी डालकर छत पर रख देती है और दाना भी छत पर बखेर देती है। रोज की तरह चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ दाना खाने किसान के घर की छत पर आ जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे दाना खा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। ये सब देखकर किसान की पत्नी को बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन किसान के बेटे को तेज बुखार हो जाता है। किसान की पत्नी अपने बेटे के पास बैठी रो रही थी। मुन्ने के पिता, मेरे मुन्ने का शरीर जल रहा है, बहुत तेज बुखार है, आप कुछ करें। मैं वैद्य जी के पास गया था, उसने कहा है कि काले फूलों का रस देने से ही मुन्ने का बुखार ठीक होगा। मगर काले फूल कहाँ से मिलेंगे? जंगल से मिलेंगे काले फूल। मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, मगर मुझे कहीं से भी काले फूल नहीं मिले। ये काम तो चिड़िया ही कर सकती है। मैं कल चिड़िया से कहूँगी कि वो मेरे मुन्ने के लिए जंगल से काले फूल ढूंढ कर लाए। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। किसान की पत्नी छत पर दाना बिखेरती है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ दाना खाने आ जाती है। किसान की पत्नी भी चिड़िया को देखकर सीढ़ी पर चढ़ती है, जिसे देखकर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर एक कोने में बैठ जाती है। वो डर जाती है। डरो ना चिड़िया रानी, मैं एक काम से आपके पास आई हूँ। माँ जी, हमें इंसानों से बहुत डर लगता है। चिड़िया, सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। जैसे हम पक्षियों में भी कुछ पक्षी बुरे होते हैं। चिड़िया रानी, मेरे बेटे को तेज बुखार है और वैद्य जी ने कहा है कि जब तक मेरे बेटे को काले फूलों का रस नहीं पिलाएंगे बुखार ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या पिलाया है आपने अपने बेटे को काले फूलों का रस? नहीं चिड़िया, हमें काले फूल कहीं से भी नहीं मिले। क्या आप मेरे बेटे के लिए काले फूल कहीं से ढूंढ कर ला सकती हो? माँ जी, काले फूल कहाँ से मिलेंगे? जंगल से मिलेंगे चिड़िया काले फूल। तो फिर मैं अभी आपके लिए काले फूल ढूंढ कर लाती हूँ। बच्चों, आप यहीं बैठ जाओ और मेरा इंतजार करना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मम्मा,
मगर हमें डर लग रहा है। बच्चों, आप डरो ना। आप वो सामने मेरे आंगन में नीम के पेड़ पर बैठ जाओ। फिर चिड़िया के बच्चे नीम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया जंगल से काले फूल लेने चली जाती है। उड़ती हुई चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर मेरे दोस्त, मुझे काले फूलों की जरूरत है। क्या आप ऊंची उड़ान लेकर मुझे बता सकते हो कि जंगल में काले फूल कहाँ है? हाँ चिड़िया, मैं अभी ऊंची उड़ान लेता हूँ और देखता हूँ कि काले फूल कहाँ हैं। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है। कबूतर ऊंचा, बहुत ऊंचा जाता है और नीचे देखता है। उसे झरने के पास कुछ काले फूल दिख जाते हैं। कबूतर जल्दी से नीचे आता है और चिड़िया को बताता है। मैंने देख लिया चिड़िया, मैंने देख लिया, झरने के पास हैं काले फूल। आप झरने के पास जाकर काले फूल तोड़ लो। फिर चिड़िया कबूतर को धन्यवाद बोलकर झरने की तरफ जाती है। वहाँ झरने के पास ही बहुत से काले फूल थे। चिड़िया उनमें से कुछ फूल तोड़ लेती है। अब मैं किसान के बच्चे को बचा सकूंगी, ये सोचकर चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया वापस उड़ती है और बहुत तेजी से उड़ती हुई वापस इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। ले माँ जी, मैं ले आई, मैंने कर लिया। यही है ना काले फूल? यही है, मगर चिड़िया आप ये फूल इतनी जल्दी कहाँ से ले आई हैं? हम पक्षियों से जंगल की कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। अब आप जल्दी से मुन्ने को इन फूलों का रस पिला दें। फिर किसान उन फूलों का रस निकालकर अपने बेटे को पिला देता है। थोड़ी ही देर बाद किसान का बेटा ठीक हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। किसान की पत्नी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। माँ जी, आप भी तो रोज मेरे लिए दाना और पानी डालती हैं। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा एक दूसरे की मदद करें क्योंकि इसमें सबकी भलाई है।